गुरुजी आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या किया है इस भक्त ने कि जो इस बार फिर दूसरी बार कई बार अन्न त्यागना पड़ा। नोटबंदी से जो कुछ आपने कहा, नोटबंदी से जो कुछ आपने कहा, गोवा में जो कुछ आपने कहा, उस सबको सब कुछ मानकर हर एक दिन उस बात को मानकर कुछ किया, आज तक करते आया हूँ। ऐसे ही पूरी दुनिया में सीने में लगा के घूमता हूँ। भगवान की भी पूजा करता हूँ, माता पिता की भी पूजा करता हूँ, बच्चों को भी देखता हूँ और आपके लक्ष्य को भी देखता हूँ। फिर भी इस पूरी लोकसभा 47 में एक भक्त के यहाँ ही क्यों ऐसी बातें हो रही कि आपका इतना इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी इतनी उपस्थिति है, और क्यों ऐसा संकल्प एक भक्त का आपने दिलवाया। नोटबंदी पर कसम खाकर आया था एक गुलाब सिंह यादव से, दमन में कंपनी के अंदर। आपको गुरु मानने के बाद उसने एक बात कही कि आप 2019 में नहीं जीतेंगे। उसको मैंने इसी बात से जवाब दिया कि आप 2019 में भी जीतेंगे और 24 में भी जीतेंगे। तो उसने कहा कि तुम क्या करोगे, कैसे जीतेंगे वो। तब से मैं और मैं अपनी पत्नी को नौकरी छोड़ के, चाहे गलत किया हो चाहे सही किया हो, आपके लिए दमन से नौकरी छोड़ के और गांव आ गया। गांव के लोगों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, आपकी योजनाओं की जानकारी, पार्टी के काम, पार्टी की विचारधारा, एक स्वयंसेवक के रूप में काम करना, सब कुछ किया। आज एक भक्त का अन्न त्याग अनशन का आज 15वां दिन है। एक भक्त की सिर्फ एक इच्छा है, तभी यह अनशन टूटेगा, तभी ये व्रत टूटेगा। वो है सिर्फ भगवान प्रभु राम लक्ष्मण जी के हाथों में धनुष बाण। आपके हाथों से प्रभु राम लक्ष्मण जी को धनुष बाण अर्पण कराने का संकल्प लिया हुआ नोटबंदी पर। और ये भरोसा, अगर नोटबंदी पर आपकी फ़ोटो की स्थापना इस राम जानकी मंदिर में प्रभु के चरणों के नीचे है, तो आपके हाथों ही यहाँ पे क्यों धनुष बाण अर्पण नहीं हो सकते प्रभु राम लक्ष्मण जी को। एक छोटा सा गांव है ये, बुंदेलखंड महोबा जिला का, लोकसभा 47 का। इस गांव में एक ऐसा मंदिर है, यहाँ 7-8 साल से नोटबंदी से आपको एक प्रभु राम का अवतार माना जाता है। और ये संकल्प लेके भक्त एक आया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए सब कुछ किया जो कर सका, जितनी औकात जितनी हैसियत था। आपकी उसकी वजह से सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए बगैर 1 रुपये रिश्वत दिए हुए बैंक से एक लोन कराया, जिससे एक डिजिटल सेवा केंद्र बनाया, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई। लेकिन आज एक ऐसा वो समय आया है कि दोनों में ताला लगा हुआ है। कर्म करने में पीछे नहीं, सीखने में पीछे नहीं, लेकिन एक मन में बात अटकती है कि प्रभु राम लक्ष्मण जी के हाथों में धनुष बाण नहीं है, और वो धनुष बाण
आपके हाथों अर्पण होने हैं। इसीलिए ये मन कहीं और नहीं लग रहा है, सिर्फ आपके हाथों जब तक यहाँ पे धनुष बाण अर्पण नहीं हो जाते। बहुत छोटा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, गांव के एक सैन समाज के गरीब व्यक्ति का एक बेटा हूँ। छोटा सा आदमी हूँ। गांव का हर एक इंसान कहता है कि तुम्हारा ये संकल्प गलत है, तुम्हारे कहने से या तुम्हारे करने से मोदी जी यहाँ धनुष बाण अर्पण नहीं करेंगे। लेकिन क्यों मेरा विश्वास आज भी कहता है कि आप ज़रूर यहाँ पे धनुष बाण अर्पण करेंगे। क्यों 8 साल से मेरा मन बोल रहा है कि आप यहाँ धनुष बाण अर्पण करेंगे, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आप तक मेरी जगह, मेरा गांव, मेरा ये जितना भी मेरी जानकारी है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। किस अधिकारी को मेरे इस संकल्प से तकलीफ़ है? क्यों भगवान राम के हाथों में धनुष बाण आपके हाथों से नहीं अर्पण करवाए जाएं? और क्यों ना हो, जब आपके हाथों से प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, तो इस राम जानकी मंदिर में आप धनुष बाण अर्पण नहीं करेंगे भगवान को? यही संकल्प आखिरी है। या तो भक्त नहीं, या धनुष बाण आपके हाथों से अर्पण होंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, परिवार है मेरा, भाई हैं मेरे, बच्चे हैं मेरे, माता पिता हैं मेरे। लेकिन क्यों ऐसा आपने संकल्प दिया कि आपके हाथों ही यहाँ पे ये काम होगा? किसने मुझे ये प्रेरणा दी? क्यों मुझे लोग पागल कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं, मोदी भक्त कहते हैं? अगर मैं अंधभक्त हूँ, मोदी भक्त हूँ, तो आपको आना पड़ेगा एक भक्त के यहाँ पे।